Assalamualaikum and welcome back to my YouTube चैनल बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर तो आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आज की वीडियो में हम लोग दूध प्लाई का ग्लास बनाना सीखेंगे और उसके साथ उसकी ट्रेस को बनाने के लिए मैंने MDF की ट्रे ली और साथ में मैंने एक मिरर लिया है, मिरर का ग्लास भी लिया है। एक फ्रेम है मेरे पास जो बिल्कुल राउंड सर्कल में है और इस तरह से मैंने ये वेडिंग प्रॉप्स जो हैं वो बना के रखे हुए हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ये एक्रेलिक का पार्ट है, गोटा है और साथ में मेरे पास स्टोरी है जिसकी हम लोग कवरेज करेंगे। फीडर के ऊपर मैंने पहले से डोरी लगा के रखी हुई है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि किस तरह से मैंने डोरी के साथ रैप किया था। सबसे पहले जो है हम लोग ग्लिटर फ्लावर्स का भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है ग्लास के ऊपर डोरी लगाना स्टार्ट करेंगे। हॉट ग्लू गन को आपने पहले से गर्म करके रख लेना है। आपने एटलीस्ट 2 इंच के जितना मिरर को नीचे से आपने डोरी लगानी स्टार्ट करनी है। आपने हल्की हल्की सी आपने वाइट ग्लू को लगाते चले जाना है और साथ में आपने अपनी डोरी को जो है उसके फ़ौरन ऊपर रख के उसके ऊपर अपनी फिंगर को प्रेस कर देना है। इसी तरह से आपने सारे ग्लास के ऊपर डोरी लगानी है। आपने बहुत नीटली डोरी को रैप करना है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने एक बार ग्लू लगा दी है वहाँ पे आपने दोबारा से ग्लू नहीं लगानी है। अगर आप दोबारा से ग्लू लगाएंगे तो आपने का ये नुकसान होगा, जो आपका ग्लास होगा वो नीट एंड क्लीन जो होगा वो बिल्कुल भी उस पर डोरी नहीं लगेगी। तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि आपने अच्छे से उसको नीटली रैप करना है। डोरी को बिल्कुल साथ में अटैच करना है। आपने कोई भी गैप वगैरह नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप गैप छोड़ेंगे तो फिर वो ग्लास जो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए आपने जितना भी नीचे वाला पार्ट है उसको बिल्कुल साथ साथ में आपने डोरी को अटैच करते हुए चले जाना है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पेजेस मौजूद हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से इजीली जाके आप मेरे स्टोर्स को भी विज़िट कर सकते हैं। बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन और बख्तावर शेख.589 के नेम से इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मौजूद है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोरी आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी कलर में ले सकते हैं। मैंने सिल्वर गोल्ड मिक्स कलर की एक डोरी ली है। मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन डार्क शेड की नहीं डोरी ली है, बल्कि मैंने मैट सा एक कलर लिया है तिल्ले का। अगर आपके पास डोरी नहीं है तो आप डोरी के बजाय गोटे को साथ भी कवरेज कर सकते हैं। अब मैं नीचे वाले पार्ट पे अपने पहुंच गई हूँ। वहाँ पे मैं अपनी डोरी को जो है बिल्कुल साथ साथ में रैप करती हुई चली जा रही हूँ। जब आपने हॉट ग्लू गन का यूज़ करना है तब आपने बहुत थोड़ी थोड़ी सी हॉट ग्लू गन लगाते हुए जाना है। आपने ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मिरर एक ऐसी चीज़ होती है जब आपने जैसे ही इसके ऊपर हॉट ग्लू गन को यूज़ किया तो इसने एटलीस्ट आपकी 10 सेकंड के बाद इसने बिल्कुल ड्राई हो जाना है। तो इसलिए आप ज़्यादा ग्लू ना लें, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी आप ग्लू लगाते चले जाएं और साथ साथ में अपनी डोरी को अटैच करते हुए चले जाएं। मेरा जो ग्लास है उसके ऊपर डोरी जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो गई है। बिल्कुल आपने नीटली लगानी है जिस तरह से मैंने अपनी डोरी को रैप किया ग्लास के ऊपर। और जब आपकी डोरी कंप्लीट हो जाएगी तब आपने उसके लास्ट पॉइंट पे जाके थोड़ी सी ग्लू को ज़्यादा लगाना है और अपनी सीज़र के साथ बिल्कुल कट करके अपना हैंड के साथ उसको फिंगर से प्रेस कर देना है, ताकि जो आपकी तिल्ले की डोरी है वो वहीं पे क्लोज़ हो जाए, उसके धागे वगैरह जो हैं वो बिल्कुल भी ना निकले। तो इसलिए आपने एंड को ज़रा एहतियात से करना है कि आप थोड़ी सी ज़्यादा ग्लू यूज़ कर लें और जो उसके धागे वगैरह होंगे ग्लू के वो आपने अलहदा कर देने अपने ग्लास से। ग्लास के ऊपर डोरी जो है वो बिल्कुल रैप हो गई है। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ जाएंगे जिसके ऊपर हमने काम करना है।
मैं अब इसके ऊपर जो है वो बीड्स लेस को यूज़ करूँगी। गोल्डन कलर की मेरे पास एक बीड लेस है, प्लास्टिक के मोतियों की ये लेस है। जहाँ हमारा लास्ट एज होगा, जहाँ से मैंने डोरी को लगाना स्टार्ट किया था, उसके बिल्कुल ऊपर रख के मैं अपनी डोरी इस तरह से अपनी लेस को जो है वो कंबाइन कर दूँगी और एंड पॉइंट पे थोड़ी सी ज़्यादा ग्लू लगा के उसको फ़ौरन अपनी प्रेस कर दूँगी। अब मेरे पास जो रिंग है इसके ऊपर मैं डोरी को रैप करना स्टार्ट करूँगी। रैप आपने इस तरह से करनी है कि आपने जहाँ पे स्टार्ट करनी है वहाँ पे आपने थोड़ी सी ग्लू लगा देनी है और ग्लू लगा के आपने डोरी को बिल्कुल साथ साथ में रैप करते हुए चले जाना है। इसमें आप 2 या 3 बार ट्विस्ट कर लें, उसके बाद फिर आप थोड़ी सी ग्लू लगा लें तो कोई मसला नहीं होगा। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपनी ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट रखनी है। ग्रिप आपकी लूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ग्रिप लूज़ होगी तो उसकी वजह से जो डोरी होगी वो खुल जाएगी, तो इसमें आपको मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए आपने अगर आप चाहते हैं कि आपकी नीटली रैप हो तो अपनी डोरी को जो आपने है वो टाइटली रैप करना है। रिंग के ऊपर जो है वो डोरी ऑलमोस्ट लग गई है। अब मैं सीज़र के साथ इसको कट कर दूंगी। अब हम MDF की जो मेरे पास ट्रे है, ट्रे का साइज़ जो है वो 12 इंच है और मिरर का साइज़ जो है वो 8 इंच है। अब मैं इसके ऊपर जो है बिल्कुल सेंटर में अपनी हॉट ग्लू गन के साथ अपने मिरर को अटैच कर लूँगी। आपने जो बाहर वाला पार्ट है उस पर गोटे को, लेस को कवर कर लेना, सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने अपनी डोरी को ग्लास के ऊपर लगाया। आप डोरी को हॉट ग्लू गन के साथ उसके बिल्कुल साथ साथ में अटैच करते हुए चले जाएं। अब हम ग्लास के ऊपर अपना काम कर लेंगे। जो मैंने पहले से टैग बना के रखे हैं, टैग किस तरह से बनाते हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ से आप देख सकते हैं कि टैग किस तरह से रेडी किए जाते हैं। आपने उसके एज के ऊपर इस तरह से आपने टैग को लगा देना है। टैग लगाने के बाद बिल्कुल सेंटर पॉइंट से आपने एक ग्लिटर फ्लावर को लेंगे और अपनी हॉट ग्लू गन के साथ आपने ग्लिटर फ्लावर को अटैच कर देना है। थोड़ी देर आप अपना हैंड जो है वो प्रेस करके रखें। अब मैं इसके साइड पे जो है वो इस तरह से ग्लिटर लीव्स को लगाऊंगी। आपने अंदर की तरफ थोड़ी सी ग्लू गन के साथ आपने पेस्ट किया और साथ में आपने यहाँ पे दोनों तरफ इस तरह से आपने लीव्स को लगा लेना है। ग्लास हमारा रेडी हो गया है। अब हम जो है मैंने MDF के कट को वहाँ पे लगा दिया था हॉट ग्लू गन के साथ बिल्कुल सेंटर में, और हॉट ग्लू गन के साथ ही मैंने अपनी ट्रे के साथ इस राउंड को, सर्कल को जो है वो कंबाइन कर लिया था। अब हम साइड पे बिल्कुल थोड़ा सा उसी तरह से फ्लावर को लगाएंगे और इसके नीचे की तरफ करके हम वैसे ही लीफ लगा लेंगे जिस तरह से हमने ग्लास के ऊपर लीव्स को लगाया है। आपकी ग्लू जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आपने फ्लावर के अंदर को जाके लीव्स को फिक्स करना है। सिर्फ आपका फ्लावर ही नज़र आना चाहिए और साथ में उसके साथ लीफ नज़र आए। उसकी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या ग्लू वगैरह जो है वो आपने बिल्कुल भी शो नहीं करनी है। हमारी ट्रे जो है वो बस रेडी होगी। इसके ऊपर जस्ट हम ओनली स्टोन को पेस्ट करेंगे। स्टोन्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी कलर में ले लें। मैं इसके ऊपर सिल्वर कलर के स्टोन्स लगा रही हूँ। आपने हॉट ग्लू गन के साथ इस तरह से स्टोन्स को लगाना है और आपने इतना गैप छोड़ते हुए चले जाना है। आपने ज़्यादा ना तो दूर लगाने और ना ही बहुत ज़्यादा पास लगाने हैं। 6 to 7 जो है वो आपके स्टोन्स लगेंगे सर्कल के ऊपर। मेरा जो सर्कल है फ्रेम का, उसका साइज़ जो है वो 8 इंच है। अगर आप बड़ा सर्कल लेना चाहते हैं तो आप बड़ा सर्कल ले लें। मैंने जो वेडिंग्स के टैग्स बना के रखे थे उनको इस तरह से मैंने मिरर के ऊपर फिक्स कर देना है। आप वाइट ग्लू लें और वाइट ग्लू के साथ मिरर के साथ आपने पेस्ट कर लेना अपने टैग को।
थोड़ी देर अपना हैंड प्रेस करके रखें ताकि वो उसके साथ बिल्कुल कंबाइन हो जाए। फीडर के ऊपर मैंने टैग लगा दिया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इजीली गाइड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी ये वीडियो लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।